नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंजल वन के स्टॉक के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो बने रहिए एंड तक। जो ट्रेंड हम प्ले कर रहे हैं उसको काफी सहायता मिल रही है बुल मार्केट से। बुल मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का। लोग एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं कि मेरा स्टॉक इतना बढ़ गया, मेरा पोर्टफोलियो इतना बढ़ गया। तो और लोग बहुत तेज़ी से स्टॉक मार्केट में आने लगते हैं। डीमैट अकाउंट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ एसआईपीज हो रही हैं। म्यूचुअल फंड्स में फ्लोज हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है, रिकॉर्ड्स बना रही है। और बाय एंड सेल ट्रांजैक्शंस भी बहुत तेज़ी से मार्केट में बढ़ रही हैं। एंजल वन का बिजनेस समझ लेते हैं। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। प्राइमरीली एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग में, इंस्टीट्यूशन ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, lending as an NBFC एंड कॉर्पोरेट एजेंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। ये इनका एक रिलेटिवली नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। पोर्टफोलियो एडवाइजरी में भी है। टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार है। इनकी जो सुपर ऐप है जिससे आप इनके सारे काम एक जगह से कर पाते हैं, उसमें ये नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं। जैसे बास्केट ऑर्डर्स, यानी कि आप एक मल्टीपल स्टॉक्स के लिए एक बारी में ट्रांजैक्शन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसआईपीज अपनी सेट कर सकते हैं स्टॉक्स के लिए। और ये नए इन्वेस्टर्स और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत इजी इंटरफेस है। और इसकी जो रेटिंग्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल ऐप स्टोर पे, वो भी अच्छी हैं। तो ये वाला इनका एक स्टैंड आउट एस्पेक्ट है कि बहुत ही बढ़िया सुपर ऐप है इनकी। प्रोडक्ट्स में देखें तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटीज हैं, लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी ये काफ़ी सारे यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि हम लगातार न्यूज़ में देखते रहते हैं कि एसआईपीज लगातार बढ़ रही हैं। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी आ रहा है मार्केट में। अगर आप Q2 FY24 का नंबर देखें तो यूनिक एसआईपीज रजिस्टर्ड 725,000 तक पहुंच गई हैं। ग्रोथ रनवे इंडिया में बहुत ही बड़ा है। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाउस होल्ड इनकम्स, हाउस होल्ड सेविंग्स लगातार बढ़ रही हैं। लोगों को इक्विटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो रही है। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में एजुकेशन ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। अगर हम 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन लेके चलें, उसमें से सिर्फ 9.1% लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। उसमें से भी सिर्फ 2.4% ही एक्टिव हैं। तो आने वाले समय में ग्रोथ रनवे बहुत बड़ा है। ग्लोबली अगर आप कंपेयर करें तो ये इंडिया का मार्केट काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। ट्रेड वॉल्यूम्स अगर आप लंबे समय की अवधि में देखें तो ये लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर छोटे मोटे ब्लिप्स आते हैं जिसमें ट्रेड वॉल्यूम्स कम हो जाती हैं, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाता है, जैसे कोविड के समय में काफ़ी कम हो गया था, लेकिन लंबे समय के लिए देखें तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। Q2 के रिजल्ट्स को एक बार स्नैपशॉट में देख लेते हैं। जितने भी इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट्स क्रिएट हुए Q2 में, उसमें एंजल वन का शेयर रहा है 22% का, जो बहुत ही बड़ा नंबर है, जो बहुत ही शानदार नंबर है। इससे ये पता चलता है कि नए क्लाइंट्स प्रेफर कर रहे हैं एंजल वन को और एंजल वन अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है। क्लाइंट एक्विजिशन मैट्रिक्स को डिटेल में देख लेते हैं। टोटल क्लाइंट बेस इंक्रीज हुआ है 13.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन में भी ग्रोथ है 59.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। शेयर इन इंडिया डीमैट अकाउंट 67 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक्टिव क्लाइंट के मैट्रिक्स देखें तो 10% ग्रोथ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस में। इनका जो रैंक है इन इंक्रीमेंटल एनएससी एक्टिव क्लाइंट्स में, ये सेकंड पोजीशन पे है और ये मेंटेन्ड है। शेयर इन एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस में भी इनका
27 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ है। ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स देखें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 36.1% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एवरेज डेली टर्नओवर में भी 30.3% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। शेयर इन रिटेल ओवरऑल इक्विटी टर्नओवर में 168 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये नंबर्स बहुत ही शानदार हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, हम बुल मार्केट में हैं तो ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आने वाले क्वार्टर में भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, लेकिन अगर कभी बेयर मार्केट आता है या कभी साइडवेज मार्केट आता है तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस समय में थोड़ा सा ग्रोथ में इतने बड़े नंबर्स को सस्टेन कर पाना कंपनी के लिए थोड़े पीरियड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो ओवरऑल इंडिया में नंबर ऑफ पीपल जो मार्केट में उतरने वाले हैं वो नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ग्रो करेगा, ये कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी। फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ है 29.8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अर्निंग्स बिफोर डिप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन एंड टैक्स का देखें तो 36.9% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पैट फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन देखें तो उसमें भी 37.9% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। ये दर्शा रहा है कि ये कंपनी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, मार्केट शेयर गेन कर सकती है। एक जो हार्टनिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि कंपनी लगातार यंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पा रही है, यंग क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर पा रही है, और साथ में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। ये इंडिया के लिए और एंजल वन के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आप देखें तो जो पुराने क्लाइंट्स हैं उससे भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को। ये एक प्रिडिक्टेबल फ्यूचर ग्रोथ दिखाता है क्योंकि इन क्लाइंट से लगातार बिजनेस आता रहेगा कंपनी को। मार्जिन्स अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे हायर लेवल्स पे सस्टेन्ड हैं। क्वार्टर 2 के नंबर्स एकदम शानदार रहे हैं। अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू देखें 41% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें 43% से ग्रो हुआ है, EBITDA देखें तो वो भी 43% से ग्रो हुआ है। एकदम आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं ये। अगर हम इसके रिजल्ट्स को लंबी अवधि के लिए देखें तो अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 5 साल 3 साल की, या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें लॉन्गर टर्म की, या रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, तो ये सारे नंबर्स एकदम आउटस्टैंडिंग है। ओवर अ लॉन्ग टर्म सेल्स के नंबर देखें, ओवर अ पीरियड बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है। मार्जिन्स भी ग्रो हो रहे हैं, काफ़ी हायर लेवल्स पे सस्टेन्ड हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है। कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। बेसिक हाइजीन नंबर्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 23,617 करोड़ का है। ROCE का नंबर 44 है, ROE का नंबर 47.1 का है। डेट 0.6 है, कंपनी को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए बट मैनेजेबल है। ग्रोथ के नंबर्स तो एकदम शानदार हैं, और किसी भी पैरामीटर से अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी का स्टॉक प्राइस देखें पिछले 1 साल में तो इस रैली में बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। कंपनी का PE 23 के आसपास है। अगर हम 5 साल का मीडियन PE देखें तो वो 20 के आसपास है, बट गिवन दी रीसेंट आउट परफॉर्मेंस, अगर आप नियर टर्म में देखें तो कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया है, वैल्यूएशंस भी थोड़ी सी बढ़ गई हैं। इससे पहले मेरे व्यू पे आएँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही लीजिएगा। कंपनी के पास काफ़ी ग्रोथ फिगर्स हैं, स्पेशली हम बुल रन में हैं। इंडिया एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप ग्लोबल पीयर्स से कंपेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटर कर रहे हैं एक्विटीज़ में, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। इंडिया एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है बहुत लंबे समय तक के लिए।
कंपनी का काफ़ी फोकस रहता है क्लाइंट एक्सपीरियंस में और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में लगातार इन्वेस्ट करती रहती है। सुपर ऐप का यूज़र इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। कंपनी लगातार उसमें नए नए फीचर्स ऐड करती रहती है। सुपर ऐप के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नए क्लाइंट्स के लिए काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सिंपल है। एएमसी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी फोकस्ड हैं, लेंडिंग बिजनेस पे भी फोकस्ड हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इनकी क्लाइंट बेस पे और नंबर ऑफ ट्रेड्स में, उससे इनका मार्केट शेयर लगातार इम्प्रूव हो रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है रेवेन्यू में मैच्योर क्लाइंट से भी। अगर आप देखें जो 2 साल से ज़्यादा तक कंपनी से जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है। ये प्रिडिक्टेबिलिटी देता है आने वाले समय के लिए भी। तो ये बेसिकली रिपीट बिजनेस हो गया, नए बिजनेस के अलावा रिपीट बिजनेस भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा आ रहा है। कंपनी लेंडिंग बिजनेस पे बहुत अच्छे से फोकस करके प्लानिंग कर रही है, बट ये देखना होगा लेंडिंग बिजनेस किस तरह से आउटपुट देता है। अगर आप देखें स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया है। 1 मार्च को इसका प्राइस 1000 रुपीज़ का था, अभी 2800 प्लस हो गया है। तो उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है कंपनी की, बट स्टॉक प्राइस भी उसी तरह से काफ़ी आगे आ गया है। तो इसमें सिस्टमैटिकली आप स्टडी कर सकते हैं, डिक्लाइंस पे इसको ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक डेफिनेटली आपकी रडार पे रहना चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस तरह का ग्रोथ रेट बेयर मार्केट में या साइडवेज मार्केट में हो सकता है कंपनी सस्टेन ना कर पाए, बट ओवर अ लॉन्गर टर्म अगर आप देखें, अगर आप लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं, तो आप सिस्टमेटिकली ऐड करने के लिए इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं, डेफिनेटली अपनी रडार पे रख सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आप बुलिश हैं कि स्टॉक मार्केट इंडिया का ग्रो करेगा, तो आप CDSL को भी स्टडी कर सकते हैं। हमने एक CDSL पे भी वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।